बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज इफ्तारी की एक बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एडवांस में मैंने कहा शेयर कर दूँ रेसिपी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को फ़िक्र ना हो कि इफ्तारी में हमने क्या बनाना है। जैसे कि आप लोगों को पता है मौसम भी चेंज हो चुका है, तो कड़ी की ऑलरेडी बहुत सी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। लेकिन एक न्यू रेसिपी ये काफ़ी अरसे के बाद मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले अपने प्याज को ब्राउन करना है, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो आपने पीसा हुआ रखा हुआ है, तो ये आप उसको फ्रेश पीस लें, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ में जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर आपने चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करना है, और साथ में ना यहाँ पे मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऐड किया, वो है हरा प्याज। हरा प्याज इसमें लाजमी आपने ऐड करना है। हरे प्याज की बहुत प्यारी जो है ना वो खुशबू आती है, और बहुत प्यारा जो है ना वो उससे टेस्ट आता है। ये लहसुन और प्याज हरा जो है ना वो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, वो मैंने वो एक मुट्ठी भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इस मिक्सचर को जो है ना वो आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, जिस तरह से हम लोग भूनते हैं अपने सालन वगैरह के लिए, कोई ग्रेवी बनाने के लिए मसाला। तो साथ में कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दें, नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, जो बेसिक मसाले हम लोग घरों में यूज़ करते हैं खानों में, वही आपने इसके अंदर डाल के पानी का छींटा लगाया और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हमें कढ़ी में जो है ना वो लस्सी में जो है वो उसकी समझ नहीं आती बेसन की, हम लोग कितना कितना बेसन डालें। तो आपने जो है ना वो 1.5 से 2 किलो अगर आपके पास लस्सी की क्वांटिटी है, तो उसमें 3 टेबल स्पून आपने बेसन के ऐड कर देना, काफ़ी होंगे। 3 टेबल स्पून जो है ना वो मिक्सचर में, इस लस्सी के मिक्सचर में काफ़ी होते हैं। तो ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। उधर माशाल्लाह से हमारा जो ग्रेवी है, मसाला हमारा वो भी रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा हमने इसको और भूनना है, उसके बाद हमने ये जो मिक्सचर रेडी किया है बेसन और लस्सी का, ये हमने इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना, और साथ में हमने इसमें स्पून चलाते जाना है, ताकि इसके अंदर जो है ना वो गुठलियाँ ना बने। तो तमाम मिक्सचर इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अब हमने छोड़ देना है पकने के लिए। साथ-साथ जो है ना वो हमारी कढ़ी पकती रहेगी। दूसरी तरफ हमने पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं, उसकी कुछ कटिंग कर लेते हैं चीज़ों वगैरह की। तो यहाँ पे है मेरे पास धनिया, पालक, आलू और बारीक सा चॉप की सब्ज़ मिर्चें और प्याज़। यही तमाम बेसिक जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स हैं पकौड़ों के मिक्सचर के लिए। तो इसके अंदर अब हमने ऐड करना है बेसन। बेसन को जब भी आप यूज़ किया करें तो छान के यूज़ किया करें, इसमें सुसरी कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो फिर वो जो है वो उसको छान के यूज़ करना चाहिए। उतनी जो देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को आगे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ईज़िली उन तक लोगों तक पहुँच सके। ड्राई स्पाइसेस आपने इसके अंदर जो है वो ऐड कर देने हैं, ताकि हमारे पकौड़े का मिक्सचर जो है वो रेडी हो सके। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही जो है ना वो ये हमारा मिक्सचर रेडी होता है, तो इसको मिक्स करने के बाद पानी का छींटा लगाएँगे, और मैं पकौड़े जो है ना वो डाल दूँगी ऑयल के अंदर, ताकि हमारे पकौड़े भी कढ़ी के बनते-बनते रेडी हो जाए ना। इस तरह से जो है ना वो टाइम की बचत किया करें। रमज़ान में तो स्पेशली 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, आपको पता है इबादत करनी होती है अल्लाह पाक की, तो उसके लिए जो है ना वो टाइम जो है ना वो आप बचाया करें। तो यहाँ पर जो है ना ये हमारे पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, साथ मैंने पकौड़े बना लिए थे। उधर माशाल्लाह से हमारी कढ़ी बन के रेडी हो चुकी है, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसको अब हम लोग करते हैं डिश आउट, और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।